Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now, and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. गाइस, फुटबॉल वापस आ चुका है। प्रीमियर लीग पे तो हमने डिस्कशन कर लिया। बहुत ही एक्साइटिंग एक वीकेंड गुजरा प्रीमियर लीग का, और खुशी काफी है उत्कर्ष को, क्योंकि आर्सेनल और बार्सिलोना दोनों ही अपने मैचेस जीत गई और दोनों ही टीमें टॉप ऑफ द लीग हैं। क्या बात है भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात। लेकिन शिफ्ट करेंगे फोकस अब चैंपियंस लीग पे, जहां पर एक टीम का थोड़ा सा कठिन ग्रुप है और दूसरी टीम तो है ही नहीं। तो बात करेंगे मैच डे 3 के चैंपियंस लीग के कि क्या 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 हमारे होने वाले हैं। दिस इज बाबा एंड ब्रोस प्रेडिक्ट मैच डे 3 चैंपियंस लीग का। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस। और दो बहुत ही बड़े फिक्सचर है इस वीक अगर हम बात करें तो, बट स्टिल एक बार इन दोनों मैचेस पे आने से पहले बाकी एक बार मैचेस पे चलते हैं। तो आई थिंक बायर्न पिल्सन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है उत्कर्ष। इट्स बिटवीन दीस टू टीम्स। हाँ, यहाँ तो कुटाई होनी है, तो बेचारे पंचिंग बैग हैं इस ग्रुप के। बट कुछ है इसमें उम्मीद अपसेट की, या कुछ हो सकता है ड्रामा? यहाँ तो पहले मैच तो मेरे से बायर्न की जितनी भी खराब फॉर्म हो, और वैसे वीकेंड को 4-0 जीत भी गए, तो 4 गोल मार दिए भाई उन्होंने। और विक्टोरिया प्लेजेंट में बायर्न है, उनके स्टेडियम पे, आलियांज स्टेडियम पे मैच है भाई। तो कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें बात करने को। और बस ये दूसरा टाई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, ग्रुप डी वाला मार्से स्पोर्टिंग में। मार्से अपने 2 हार चुकी है, स्पोर्टिंग का तो 2 जीत चुकी है। लेकिन मार्से की टीम अच्छी है, मार्से लीग में अच्छा फॉर्म कर रही है। देखो चैंपियंस लीग में कुछ कह सकते हो उस फॉर्म को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, वो अभी तक तो नहीं कर पाई है। लेकिन अब ये है कि अभी डू और डाई मैच है। अगर तुम इसमें पॉइंट्स नहीं आते हैं आपके, तो प्रॉब्ली यू आर आउट ऑफ द चैंपियंस लीग, क्योंकि ग्रुप आपका आसान नहीं है। टॉटनहम, स्पोर्टिंग, मार्से और एक टीम और जो मैं भूल रहा हूँ, एंड दे आर बॉटम विद 0 पॉइंट्स। हाँ, फ्रैंकफर्ट है। तो मार्से का डू और डाई है, मैच अच्छा होगा ये। लेकिन आई थिंक स्पोर्टिंग विल एज इट। मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि स्पोर्टिंग अपने दोनों मैच जीत चुकी है, जिसमें से एक मैच तो स्पर्स के अगेंस्ट ही जीते थे। काफी बेहतरीन विक्ट्री थी वो। तो मुझे भी लगता है कि मार्से का काफी खराब फॉर्म चल रहा है। विलियम सलीबा, इससे पता चलता है कितने ज्यादा क्रूशियल प्लेयर रहे थे मार्से के लिए। इम्पोर्टेंस तो वही, मतलब आर्सेनल प्लग इन तो हो ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। तो इट्स डू और डाई फॉर मार्से, जैसा उत्कर्ष ने बोला। बट आई डोंट थिंक सो कि मार्से कुछ कर पाएगी। मैक्स दे कैन डू इज अ ड्रॉ, बट आई will go for a sporting win in this one. लिवरपूल, रेंजर्स, आयक्स, नापोली, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है। तो एक बार मैंने यहाँ पे साइड में ग्रुप भी खोल लिया है। एक बार मैं ग्रुप भी आपको दिखा देता हूँ, टेबल वगैरह, जिनको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट नहीं है वो भी देख लें। तो यहाँ पर क्या, नापोली अपने दोनों मैचेस जीत चुकी है। उनका आयक्स से मुकाबला होने वाला है अगला, और यहीं लिवरपूल का रेंजर्स है। लिवरपूल आयक्स से अपना मैच जो है काफी, मतलब एक बहुत ही लेट विनर मारा था जोल मैटिप ने, उसकी बदौलत जीती थी। तो यहाँ पर रेंजर्स हमेशा एक टफ फिक्सचर रहता है टीम्स के लिए, बट ऑब्वियसली लिवरपूल आर एट होम, तो मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि कोई ड्रामे की उम्मीद। मतलब अभी देखो लिवरपूल जिस तरीके से खेल रही है ना, आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हो अभी कि लिवरपूल जीतेगी कि हारेगी। बाबा वीकेंड वाला मैच देखो यार लिवरपूल का, ब्राइटन से, ऑल ओवर द प्लेस। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ट्रेंट वर्सेस मार्टिनेली अगले हफ्ते देखने के लिए। लेकिन रेंजर्स पे भी रैन केंट है, पेस है इनके पास। लेकिन आई थिंक रेंजर्स का ना इन दिस चैंपियंस लीग ये लग रहा है कि मतलब आउट ऑफ क्वालिटी हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है ना, स्टार स्ट्रक हो जाता हो वाकई, कि आप पहले इतने समय से खेले हो नहीं यहाँ पे, और फिर आपके पास स्क्वाड डेप्थ है नहीं इतनी। कैल्विन बासी जो इनका भाई सेंटर बैक था, वो मेन स्टेज जो था वो एएक्स चला गया है, तो दे हैव लॉस्ट अ फ्यू प्लेयर्स एज वेल। एंड बस कह सकते हो इनके लिए अचीवमेंट ये था चैंपियंस लीग पहुंचना, इनके लिए वही माइलस्टोन था। दे हैव रीच्ड देयर, एंड आई थिंक इट विल बी इजी विन फॉर लिवरपूल। बोलोगे एएक्स वाले मैच में ना लिवरपूल ने चांसेस बहुत सारी बनाई थी, लिवरपूल आखिर में जीती थी एडी चोटी का जोर लगा के, बट दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस। तो अगर इस मैच में चांस तो क्रिएशन मिलेगा, अगर फिनिश कर देते हैं, तो आई थिंक इट विल बी इजी विन फॉर लिवरपूल। एनफील्ड पे भी है, अगर क्या कहते हैं इब्रॉक्स पे होता तो मैं बोलता भी रेंजर्स पर आउटसाइड चांस है, लेकिन एनफील्ड पे आई डोंट गिव रेंजर्स अ चांस। हाँ, मैं भी मतलब यहाँ पर लिवरपूल विन ही प्रेडिक्ट करूंगा एक। और दूसरी जो टीम मुझे लग रहा है इस ग्रुप से आ जाएगी, वो नापोली होने वाली है। बिकॉज नापोली बहुत ज़्यादा, मतलब इस समय हॉट फॉर्म में चल रही है। और आयक्स लग रहा है मुझे, देखो आयक्स लिवरपूल में ही होने वाला है जो डिसाइडिंग मैच है, जो मतलब एम्स्टरडेम में होगा जो मैच, वो डिसाइड करेगा। वहां पर अगर आयक्स, देखो आयक्स एम्स्टरडेम में इज अ डिफरेंट बीस्ट। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टीम्स को मतलब परेशान किया है थ्रू आउट देयर हिस्ट्री। तो वो एक मैच डिफिकल्ट हो सकता है लिवरपूल के लिए, गिवन द फैक्ट कि लिवरपूल किस तरीके से खेल रही है। और यहीं पे ही
नापोली से भी अभी खेलना बाकी है लिवरपूल को, एक और गेम जो एनफील्ड में होगा। तो वो दोनों गेम्स काफी डिफिकल्ट है लिवरपूल के लिए। तो लिवरपूल आयक्स जो रिटर्न लेग होगा वो काफी मतलब एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है इस Deciding ग्रुप होगा। के लिए। तो हाँ, तो रेंजर्स तो यहाँ पर नहीं किसी भी तरीके का, मतलब रेंजर्स के अगेंस्ट तो नहीं स्लिप अप अफोर्ड कर सकती लिवरपूल। और यहीं अगर आयक्स ने नापोली को हरा दिया तब तो तो बहुत फिर ही बहुत इंटरेस्टिंग हो हाँ, जाएगा फिर तो। बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप हो जाएगा। तो पहले मैच में तो मैं लिवरपूल विन ही प्रेडिक्ट करूंगा मैं भी, बट आयक्स नापोली में आई एम गोइंग टू गो फॉर अ ड्रॉ। मतलब नापोली बहुत बेहतरीन खेली है, बट आयक्स एट होम मैं थोड़ा सा आयक्स को एज दूंगा यहाँ पर। I will also go with a draw। मैं बाबा को बैक करूंगा यहाँ पे। आई थिंक नापोली दे हैव इनफ फायर पावर, लेकिन भाई आयाक्स भी देख लो अगर आप, तो ब्रायन बॉबी वगैरह उनके लिए सही चल रहे हैं। मतलब लास्ट सीजन ब्रॉबी ने गोल मारे थे, लेकिन कंसिस्टेंट खेल नहीं रहा था क्योंकि ऑलर मेन मैन था। इस सीजन के लग रहा था कि ब्रॉबी स्टेप अप कर पाएगा, तो बंदे ने स्टेप अप कर दिया है भाई, एंड ही हैज स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स। तो आई थिंक बोथ हैव अ गुड चांस। आई एक्सपेक्ट अ ड्रॉ। हाँ, तो नेक्स्ट फिक्सचर है अब अपना पोर्तो वर्सेस लेवरक्यूसन। इस पे तो डायरेक्ट मतलब प्रिडिक्शन ही हो जाए। आई थिंक पोर्तो अगेन एक स्ट्रगल करती हुई टीम थोड़ा सा इस समय, और लेवरक्यूसन ऑन द अदर हैंड कैलम हडसन ओडोई टैक्स। तो मैं लेवरक्यूसन को बैक करूंगा थोड़ा सा। और एटलेटिको को हरा दिया था यार लेवरक्यूसन ने काफी, हाँ, मतलब लेवरकुसन एटलेटिको को हरा दिया, तो सरप्राइजिंग था वो काफी। हाँ। और पोर्तो से भी यार मतलब एटलेटिको में कहूँ तो मतलब बिल्कुल वो लास्ट के 7 मिनट में 3 गोल हुए थे उस मैच में। वो जो जिस तरीके से एटलेटिको ने वो गेम निकाला था, तो एटलेटिको की तो एटलेटिको खैर बस बात जीत करेंगे। ही गई थी उस मैच में। मतलब हम्म बे होता ना, बस जीत गए वो वाला हिसाब है। दोनों टीम अच्छा खेली थी। गेम अगर हाइलाइट्स देख लो ना, अब मैं कह रहा हूँ पूरी हाइलाइट्स नहीं देख सकता भाई, यार गेम था इतना। और पोर्टो एटलेटिको गेम है, एक्सट्रा भी ऐसा ही करते हो। तो पोर्टो के पास भी यार देखो, तुम अगर स्टैट्स पे एक भी नजर मारो तो 6 गोल एडवांस है, एक फायर किया, वही पेनल्टी मारी थी उन्होंने अगेंस्ट आपकी क्या कहते हैं एटलेटिको के खिलाफ। तो आई एम एक्सपेक्टिंग लेवरकुसन टू विन है। और सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर तो बाबा क्लब ब्रूज है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब ये ग्रुप आया हाँ था, हाँ हाँ, किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा क्लब ब्रूज टॉप पे होगी इस समय। मैं 5 गोल मारे भाई, एक भी कंसीड नहीं किया। लेवरक्यूसन और एटलेटिको में चल रही है। तो वही है लेवरक्यूसन। आई थिंक आई विल आल्सो बैक लेवरक्यूसन इन दिस वन पोर्तो के अगेंस्ट। अब देखो क्लब ब्रूज की बात ये है कि एटलेटिको से क्लब ब्रूज में इट्स वेरी बेसिक। आप एटलेटिको को बैक कर दो, लेकिन भाई क्लब ब्रूज को हराना उनके स्टेडियम पे आसान नहीं है। हमने लास्ट सीजन देखा था, पीएसजी वेंट देयर, दे गॉट अवे विद 1-1। तो उनके होम पे ना, एक्चुअली होम पे उनका कह सकते हो एक तरीके से फोर्ट्रेस है, दे आर वेरी फॉर्मिडेबल एट देयर होम। तो भाई एटलेटिको वहां जा रही है, और एटलेटिको इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म। अब एटलेटिको की बेस्ट 11 नहीं बता सकते अभी। डिफेंस, मिडफील्ड, स्ट्राइक कुछ भी सॉर्ट नहीं है उनकी, कीपर भी फॉर्म में नहीं है। तो ये नहीं कह रहा कि अपसेट होगा 100%, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं अपसेट होने की। और अगर क्लब ब्रूज जीत जाती है तो आई वुडंट बी सरप्राइज एज दैट मच। मतलब मैं भी सरप्राइज नहीं हूंगा ब्रूज अगर जीतती है तो। आई विल गो फॉर अ ड्रॉ। मैं इसमें ड्रॉ के लिए जाऊंगा। मतलब कुछ ज्यादा ही मैं सरप्राइज इस चीज को लेके होऊंगा कि एटलेटिको भाई मतलब बिल्कुल ही मतलब विद 3 गेम्स टू गो दे विल बी इन ट्रबल। और टॉकिंग अबाउट ट्रबल, लेट्स स्किप दीज फिक्सचर्स और चलते हैं एक टीम की तरफ जो एक्चुअली ट्रबल में है इस समय। ग्रुप ई की अगर हम बात करें चेल्सी की, तो बाकी फिक्सचर पे हम आते हैं। तो एक बार टेबल दिखा देते हैं आप लोगों को, दिखाने के लिए आपको एक बार जरा कॉन्टेक्स्ट दे दें कि किस तरीके की प्रॉब्लम में है चेल्सी इस समय। तो ग्रुप ई पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप 2 मैचेस खेले हैं चेल्सी ने। 1 पॉइंट है जो साल्सबर्ग के अगेंस्ट ड्रॉ हुआ था, और दोनों मैचेस है अब जो बैक टू बैक वो आपके ग्रुप की जो दूसरी सबसे टफेस्ट टीम है उसके अगेंस्ट है, मिलान। तो गोइंग इनटू 2 मिलान गेम्स विद 1 पॉइंट ऑन द बोर्ड एंड बॉटम ऑफ द ग्रुप, थिंग्स डोंट लुक ब्राइट फॉर चेल्सी, उत्कर्ष। डेफिनेटली बाबा। और आपका मुझे लग रहा था साल्सबर्ग मैच 1-0 अपने, आई थिंक इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स थे आपके लिए जो आपको उठाने थे। लेकिन उस मैच के बेस फुल मैच 90 मिनट्स में कहूंगा आप, इट वाज अ फेयर रिजल्ट। साल्सबर्ग क्रिएटेड चांसेस एंड दे गॉट 1 गोल। 1-1 ये था कि चेल्सी अगर वो मैच जीत जाती तो मैं बोलता नहीं भाई चेल्सी वो तुक्के में जीत गई, या कह सकते हो ट्राई एंड हिट हो उसमें करके जीत गई। लेकिन साल्सबर्ग के पास चांसेस थी, साल्सबर्ग गॉट बैक 1-1। एंड पॉटर का पहला मैच भी था भाई, तो इतना ज्यादा मतलब टीम सेटल नहीं थी। और वीकेंड में मैच देखो तो अभी टीम सेटल हुई है नहीं। तो चेल्सी का ये नहीं कह सकती भाई कौन सी टीम खेलने वाली। और मिलान के अगर आप अदर हैंड पे जाओ तो बिल्कुल ही अदर केस है भाई। सेटल इन मैनेजर है, सेटल इन टीम है, नई साइनिंग चार्ल्स कैल्टर भी भाई अच्छे से सीमलेसली फिट इन हो गया है टीम में, ही इज प्लेइंग वेल एज वेल। बस चेल्सी के लिए ये कह सकते हो सिल्वर लाइनिंग है कि चेल्सी के बीच में प्रीमियर लीग फिक्चर है ना, जो सैंडविच है इन 2 चैंपियंस लीग टाई के बीच में, दैट आर मतलब रीजनेबल फिक्चर्स। कोई बड़ा मैच नहीं है। आपको वुल्स से मैच है, और आपका मिलान के दूसरे मैच के बाद एस्टन विला से मैच है। तो कोई ऐसा बड़ा मैच नहीं है जो जहाँ पे आपको अगर आप रोटेशंस कर भी देते हो तो भी आपके पास इनफ क्वालिटी इन द स्क्वाड है टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। तो डू एंड डाई है चेल्सी के लिए। अगर चेल्सी इफ दे चेल्सी गेट 1 विन आउट ऑफ द 2,
तो तब भी आप रेस में रहोगे। लेकिन अगर दोनों ड्रॉ हो जाते हैं या फिर एक ड्रॉ और एक आप हार जाते हो, तो फिर भाई चेल्सी के लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर यूरोपा लीग एक पॉसिबल आउटकम हो सकता है, और साल्जबर्ग और डायनामो ज़ाग्रेब पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये मैच भी आप प्रेडिक्ट कर नहीं सकते हो किस तरफ जाएगा। बिल्कुल। और स्टैमफर्ड ब्रिज में मैच है तो बस मैं इसीलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ। क्लीन शीट नहीं रख पा रही है चेल्सी, वो एक बहुत बड़ी कंसर्न है। सिली गोल्स कंसीड कर रहे हैं, तो मिलान के अगेंस्ट तो आप गलती नहीं अफोर्ड कर सकते। जिस तरीके से क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट खेल रहे थे, बहुत आसानी से खुल रही थी चेल्सी, स्पेशली फ्लैंक्स की तरफ से। तो अगर रफाइल ले आओ, आप उस तरीके का स्पेस देंगे एंड यू अलाउ पीपल टू रन इन बिहाइंड, तो यू आर इन फॉर ट्रबल। बट आई थिंक वी हैव इनफ क्वालिटी। और मतलब चांसेस हमने यार क्रिस्टल पैलेस वाले मैच में मिस किए। यही हो रहा है एक्चुअली, गेम स्टेट बदल जाता है, देखो गोल स्कोर होता है, तो आपको अपने चांसेस लेने हैं। बाकी तो फिर ऑपोजिशन कैसा भी हो सामने, आप मतलब स्ट्रगल करोगे ही अगर आप चैंपियंस लीग में अपने चांसेस नहीं लेते हो तो। बट मैं इसमें चेल्सी को बैक करूंगा एंड आई विल गो विद अ नैरो चेल्सी विन, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ स्क्रीन पे, तो यार मैं चेल्सी की हार नहीं प्रेडिक्ट करने वाला ऑब्वियसली। ये तो ऑफ स्क्रीन भी नहीं कर सकते। ऑफ स्क्रीन भी नहीं करें यहाँ, मतलब वही वाली बात है। तो मतलब जीरो सच्चाई, की होम हाँ, जीरो की होमकमिंग है बाबा। जीरू की होम कमिंग है, तो मतलब वो भी एक I'm चीज backing my man. I'm backing Giroud. I'm going for a draw. Giroud to score ड्रॉ। 1-1. चलो देखते हैं क्या होता है। बाकी एक बार बिफोर वी डाइव इनटू इंटर वर्सेस बायर्न म्यूनिख, एक बार बाकी फिक्चर्स पे नजर डाल लेते हैं और फिर बात उसकी डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रैंकफर्ट टॉटनम, क्विक प्रिडिक्शन उत्कर्ष। I think Tottenham will bounce back. वीकेंड पे भी हारे हैं, उसके पहले भी हारे हैं। I think I expect a bounce back from the Tottenham team. 2-1 Tottenham. हाँ, फ्रैंकफर्ट भी उतनी मतलब अभी शार्प लग नहीं रही है, क्योंकि दे हैव लॉस्ट देयर फ्यू की प्लेयर्स अभी ट्रांसफर विंडो में। तो वो उनको मतलब उस वजह से आई थिंक वो थोड़ा सा, मतलब हर टीम को तो सेटबैक लगता ही है, जैसे हमने सिविया के साथ भी देखा है यार, कि सही उनका बात जो बिल्कुल उनका तो डिफेंस ही खत्म हो गया, तो वो चीज़ उनको परेशान कर रही है। साल्जबर्ग डिनामो ज़ाग्रेब। I think 2-0 Salzburg. ऑस्ट्रिया में मैच है भाई, अच्छा खेलती साल्जबर्ग वहाँ पे। 2-0 Salzburg. I'll go with a Zagreb win in this one, or to make things interesting in the group. मजा आएगा। Leipzig Celtic. सेल्टिक वैसे अभी तक तो थोड़ी सी मतलब मैड्रिड के पहले वाले मैच में पहला हाफ अच्छा खेली थी, लेकिन सेकंड हाफ में मैड्रिड ने क्वालिटी दिखा दी थी। तो वैसे मुझे और लगता है कि ये दोनों ही टीमें बाहर हो जाएंगी। मुझे लगता है रियल मैड्रिड और शाख्तार रहेंगे इस ग्रुप से। लाइप्जिग से ये तो बात सही। लाइप्जिग अगर वो वाला मैड्रिड वाला मैच देखो तो लाइप्जिग उसमें चांसेस क्रिएट की थी, लेकिन फिनिश नहीं कर पाई थी एक भी। और वो वाला मैच तो वैसे बहुत ही पैसिव मैच चल रहा था, लग नहीं रहा था दोनों टीम जीतने के लिए खेल रही है। तो लाइप्जिग को भाई स्टेप अप करने की जरूरत है। जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल लाइप्जिग फुटबॉल ग्रुप रेड बुल फुटबॉल ग्रुप से एक्सपेक्ट करते हो ना, वो लाइप्जिग बिल्कुल भी नहीं खेली थी भाई। उसे हाई ऑक्टेन हाई एनर्जी गेम नहीं लग रहा था, लेकिन डू और डाई है। अब देखो प्रेडिक्ट करना हो तो आई वुड बैक लाइप्जिग इन दिस वन, क्योंकि भाई चैंपियंस लीग में एक्सपीरियंस भी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल्टिक इन द रीसेंट टाइम्स, एंड सेल्टिक का भी तो फॉर्म भी खासा नहीं है भाई चैंपियंस लीग में। तो आई वुड प्रेडिक्शन के नाम पे आई वुड गो विद मे बी 2-1 लाइप्जिग। 2-1 मेरा काफी फेवरेट स्कोर लाइन हो रहा है, लेकिन मैं 2-1 लाइप्जिग के साथ जाऊंगा। 2-1 लाइप्जिग। मैं भी लाइप्जिग विन के साथ चले जाते हैं इसमें। टीमो वर्नर टैक्स और एनकुंकू भी फ्यूचर चेल्सी लेना है प्लेयर भाई। भी है। तो एक और टीमो वर्नर आ रहा है चेल्सी, तो देखते हैं क्या होता है। मतलब एनकुंकू की बात तो डिटेल में करेंगे, क्योंकि मेरा एक्चुअली में मन नहीं है ट्रांसफर्स की बात करने का, इसलिए मैंने एनकुंकू पे कोई स्पेशल कोई वो बनाया नहीं। एक बार हो जाएगी ना वो डील, उसके बाद अपन बात करेंगे जब वो आ जाएगा। वो अभी कोई बात करने का फायदा है नहीं। 2 महीने ट्रांसफर से बात कर करके थक भी चुके हैं हम लोग। फाइनली फुटबॉल इज बैक। फाइनल फुटबॉल इज बैक, तो लेट्स टॉक अबाउट द एक्शन ऑन द फील्ड। तो आई थिंक लाइप्जिग जीतेगी, यस आई वुड मतलब अग्री विद यू ऑन दिस। ओके, चेल्सी मिलान पे बात कर लिया है। रियल मैड्रिड शाख्तार, आई थिंक रियल मैड्रिड विन, बट कर्टवा इंजर्ड हो गया है, तो वो एक चीज है जो दिक्कत दे सकती है। मैसिव फैक्टर भाई। वो क्लासिको से ही बाहर है, तो देखते हैं। मैं भी एक्साइटेड हूँ उस मैच के लिए, लेकिन आपको पता है क्या होना ना, रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग। रियल मैड्रिड 60 मिनट के बाद 60 मिनट तक खराब खेलेगी, उसके बाद एंचेलोटी अपनी आंखें हिलाएंगे थोड़ा, एंड मैड्रिड विल स्कोर 2 गोल्स एंड मैड्रिड विल विन। तो यही होने वाला है इस मैच में। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक रियल मैड्रिड विंस दिस, दे विल टॉप द ग्रुप। और रियल मैड्रिड तो मजा राउंड ऑफ 16 से ही आता है, मतलब जितनी भी बाकी टीम्स है। मैन सिटी को ओपनहेगन पिटाई भाई, इसमें तो क्या ही पिटाई है। हालैंड कितने गोल मारेगा इस पे सट्टा लगा सकते हैं आप, अगर वो खेलता है। खेलेगा बिल्कुल खेलेगा ही यार। वो एक महीने का तो ब्रेक मिलना ही है वर्ल्ड कप में, क्या फायदा उसको भी रेस्ट करा के। सिविया डॉर्टमंड, आई थिंक डॉर्टमंड विन इसमें। सेविया तो बहुत ही, जैसे अभी आपने बात की थी, अभी बहुत ही आउट ऑफ सॉर्ट से दोनों सेंटर बैक चले गए भाई। टीम सेटल है नहीं इनकी, और इन्होंने जो रिप्लेसमेंट लाए हैं क्या कहते हैं बायर्न से सेंटर बैक लाए थे भाई,
वो भी अभी अप टू द मार्क नहीं लग रहा, और दो सेंटर बैक आपके एक साथ चले जाएंगे जो इतने समय से एक साथ खेल रहे थे, तीन सीजन से एक साथ खेल रहे थे, जिनके साथ आपने यूरोपा लीग जीती थी, तो चले जाएंगे, तो हर्ट तो करना ही था। एंड दिख रहा है सेविया को, अब ये है कि सेविया को भाई रीबिल्ड करने में टाइम लगेगा। सेविया की रिक्रूटमेंट वगैरह तो हमेशा से अच्छा रहा है, तो दे विल रीबिल्ड, लेकिन अभी इस सीजन तो चैंपियंस लीग में आई डू नॉट फैंसी देम, आई एम एक्सपेक्टिंग डॉर्टमुंड विन। मतलब डिफेंसिवली तो काफी सॉलिड लग रही है डॉर्टमुंड, और साइनिंग्स भी उन्होंने बहुत अच्छी की, उन्होंने समर बहुत अच्छा गया, दैट हैज ट्रांसलेटेड इनटू देयर परफॉर्मेंसेस, तो सही है। मतलब आई थिंक डॉर्टमुंड विंस दिस, ये ग्रुप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिटी डॉर्टमुंड ही आएंगे इससे राउंड ऑफ 16 में। ओके, यूवेंटस का क्या लग रहा है? यूवेंटस अभी जीत गई वैसे अपना मैच वीकेंड पे, हाँ, बोलोनिया से 3-0 जीत गए फाइनली, 7th आ गई यूवेंटस शायद लीग में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आई थिंक ये तो मतलब जीतना चाहिए यूवेंटस को। आई थिंक दे वर प्रीटी डिसेंट अगेंस्ट पीएसजी, मैं नहीं कहूंगा दे वर वेरी बैड, दे वर ओके, दे वर ओके यार, मतलब दे काइंड ऑफ टेस्टेड डोनारुमा थोड़े, मतलब कुछ ओकेजन्स पे। देख भाई बाबा, दे केम आउट विद द प्लान, उस प्लान से स्टिक किया उन्होंने, कह सकते हो सकता मैच 2-2 भी हो सकता था, बस वो जो प्लान था वो ब्रांड ऑफ फुटबॉल था, जो वो एज फुटबॉल एफिनकाडोस हम लोग को उतना पसंद आएगा नहीं वो देखने में, ठीक है, दैट इज नॉट इजी टू वॉच, लेकिन जो गेम प्लान के साथ आई थी उन्होंने स्टिक किया, और फ्रूट्स भी मिले थे उनको भाई, डोनारुमा कुछ अच्छे सेव भी किए थे, ठीक है, और कभी कभी 1-2 पॉइंट पे अनलकी थे, अगर वो लकी होते तो ड्रॉ हो सकता था, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह देखोगे तो जिस हिसाब से पीएसजी के पास चांसेस थी वो कंपैरेटिवली ज्यादा थी, तो पीएसजी डिजर्व करती है जीतना, लेकिन जुवेंटस उतनी बुरी नहीं थी, ये वाली बात तो आई थिंक दे विल विन दिस, मकाबी हाइफा तो जीतना ही चाहिए भाई, नहीं तो एलेग्री को अभी सैक कर दो, नहीं जीत रहे। हाँ, बेनफिका पीएसजी, भाई बेनफिका ने काफी इंप्रेसिव तरीके से हराया था यूवेंटस को अपना मैच, और मतलब भी अब वही है टॉस अप बिटवीन बेनफिका एंड यूवेंटस, और जैसा भी लग रहा है, अभी लग रहा है कि दूसरी टीम बेनफिका हो सकती है इस ग्रुप से जो आएगी पीएसजी के साथ, तो स्टिल मतलब बेनफिका अच्छा खेल रही है, होम में खेल रही है, बट आई वुड बैक पीएसजी इन दिस वन फॉर अ आई वुड आल्सो बैक पीएसजी यहां पे, बस ये है कि यूवेंटस का ये मनाना है भाई कि पीएसजी दोनों बेनफिका को हरा दे और ये दोनों मकाबी को हरा दे, तब इनके पास थोड़ा क्लियर कट हो जाता है, वरना अगर ये एक भी मकाबी से क्या कहते हैं फेल कर गए, या फिर बेनफिका ने पीएसजी से कहीं भी एक ड्रॉ निकाल लिया ना, तो फिर यूवेंटस से थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर यूवेंटस विल हैव टू बीट बेनफिका देन, तो देखते हैं भाई, देखते हैं, और पीएसजी वाला मैच भी क्रूशियल हो जाएगा उनके लिए दूसरा, पीएसजी वाला मैच भी क्रूशियल हो जाएगा, सही बात। अब भैया आ जाते हैं इस पे, इंटर वर्सेस बार्सा, जो इस समय जिस पे आंखें हैं सबसे ज्यादा गेम पे, क्योंकि ये गेम पोटेंशियली डिसाइड कर सकता है कि अलोंग साइड बायर्न जो कि लग रहे हैं, बिकॉज दे हैव वन देयर 2 बिग गेम्स, पिल्सन को भी वो हरा देंगे, तो दे विल हैव देयर 1 फुट इन द राउंड ऑफ 16 9 पॉइंट के साथ। दिस गेम माइट डिसाइड कि भाई दूसरी टीम कौन होती है जो उनको ज्वाइन करती है। प्रेशर ज्यादा किस पे उत्कर्ष यहाँ पे? बाबा प्रेशर तो देखो, ऑब्वियसली प्रेशर हमारे पे है, क्योंकि अगर आप देखो तो क्या नाम है इनके मैनेजर का, इंजागी की इतनी हिस्ट्री नहीं है एसी क्या कहते हैं चैंपियंस लीग में, ठीक है, बायर्न के खिलाफ दे प्लेड वेल, लेकिन बायर्न ने अपनी क्वालिटी दिखा दी थी, विक्टोरिया प्लेसन को हराना ही था तो उन्होंने हरा दिया, लेकिन इस मैच में आते हुए दिक्कत ये है ना हमारे पास, हम बायर्न से ऑलरेडी हार चुके हैं, जिस मैच में हमने खेला तो अच्छा था, लेकिन अच्छा खेला काउंट नहीं करता, इट्स द 3 पॉइंट्स दैट मैटर्स, वो हमको मिले नहीं बिकॉज वी वर वेरी वेस्टफुल। गोइंग इनटू दिस मैच, अगर ये मैच हम हार जाते हैं फिर चीजें बहुत जल्दी बदल जाएंगी। एक तो दिक्कत है हमारे पास इंजरीज इतनी सारी हैं, अरोहो इज आउट, ऑब्वियसली कुंडे इज आउट, फ्रेंकी डियोंग भी एक हफ्ते की इंजरी थी लेकिन ही इज नॉट फिट इनफ फॉर दिस वन, डिपाई इज आउट, और एक दो बंदे में हेक्टर बेलरिन को भी इंजरी हो चुकी है भैया, वो भी बाहर हो चुके हैं। तो अब वीकेंड वाले मैच की अगर बारसा की बात करूं तो भाई हम एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर को राइट बैक पे खिला रहे थे, तो देखते हैं रोबर्टो को इसमें वापस लाते हैं नहीं लाते हैं। सेंटर बैक तो हमारे अच्छे खेले थे वैसे, पीक एंड क्रिस्टेंसन प्लेड वेरी वेल, लेकिन भाई वो मलोरका थी, ये इंटर मिलान है, तो गैप इन क्वालिटी भी बहुत ज्यादा है, तो दिक्कत है हमारे पास इंजरीज है, प्रेशर भी हमारे ऊपर है कि वी हैव टू गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट। एंड अगर बैक टू बैक 2 सीजन भाई हम यूरोपा लीग, अगर मैं भाई सोचा भी नहीं ऐसा, लेकिन अगर बैक टू बैक 2 सीजन बारसा एंड इन द यूरोपा लीग, तो it's unthinkable. It's as simple as that. It's unthinkable for Barcelona, for any football fan, Barca playing in the Europa League for 2 seasons भाई। तो यही है, प्रेशर हम पे ज्यादा है, and we have to produce a result, we have to win this one। और क्योंकि अगर ये दोनों मैच हम इंटर को बीट कर देते ना, then the group is dead, फिर हम dead in that sense कि we have qualified, ऐसा नहीं है कि हाँ, टॉपी करने हाँ, इनको दोनों बीट कर देते तो भाई ग्रुप खत्म हो जाएगा, तो भाई we have to win this one। हाँ, वो तो खैर उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, यही है, मतलब यही 2 टाई होंगे जो जैसा मैंने कहा डिसाइड करेंगे। मैं जहाँ तक मैं कहीं देख रहा था, मतलब आई एम नॉट श्योर, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि लुतारो इज अ डाउट फॉर दिस गेम एंड लुकाकू माइट नॉट प्ले, तो दोनों जो, हाँ लुकाकू तो नहीं खेलेगा, और लुतारो का भी अभी डाउटफुल है वो स्टार्ट करता है कि नहीं करता है। प्लस इंटर उतनी शार्प नहीं लगी है जितना पिछले सीजन लगी थी अभी, अगर मैं सीरिया की भी बात करूँ, सही बात है, फॉर सम रीजन देयर बिल्डअप इज वेरी स्लो, जितना मैंने इंटर को खेलते देखा है, मतलब वो
एक मतलब पिछले साल भी जो उनका बिल्डअप था इट वाज मेथोडिकल, मतलब स्लो शब्द नहीं इस्तेमाल नहीं करूंगा, मतलब वो तो टाइम लेते थे बट उसका रिजल्ट निकलता था फिर एट द एंड। बट अभी वैसा नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इंटर अच्छा भी खेलती है एंड इफ दे डोंट टेक देयर चांसेस, बार्सिलोना में स्टिल मतलब जो प्लेयर्स इंजरी से बाहर है उनके अलावा भी अगर मैं फ्रंट लाइन की भी बात करूं तो इतने बेहतरीन प्लेयर हैं जो एक सेकंड में एक इंस्टेंस में मैच बदल सकते हैं। मतलब लेवेंडोव्स्की जिस हॉट फॉर्म में चल रहा है, यू एक्सपेक्ट हिम टू बी ऑन द स्कोर शीट। रफीनिया है, डेम्बेले है, जिस तरीके के वो भाई कॉन्ट्रीब्यूशन है उन लोगों के, जिस तरीके की फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बारसा डज नॉट नेसेसरीली नीड टू प्ले बेटर। जैसा हमने कहा कि आप बेटर ना खेलें तो 3 पॉइंट मैटर करते हैं, और आई थिंक बारसा में वो बहुत ज्यादा है इंटर के कंपैरिजन में, वो जो क्वालिटी, इंडिविजुअल क्वालिटी की जो मैं चीज कह रहा हूँ। तो आई वुड बी अ बिट सरप्राइज्ड इफ बारसा डोंट विन दिस वन। पता है मतलब मतलब ठीक है ये बड़ा गेम है, इंटर को आप लाइटली नहीं ले सकते, बट द गल्फ ऑफ क्वालिटी इज मैसिव। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर मतलब जिस तरीके की मतलब फुटबॉल भी जो दोनों टीमें खेल रही है ना, बारसा को देखो जिस तरीके की उनकी लीग में फॉर्म चल रही है वर्सेस इंटर जैसा उनका स्टार्ट रहा है, तो काफी गैप है। तो ऑल मार्कर्स पॉइंट टू बार्सिलोना विक्ट्री, बट अगेन एज वी ऑल नो फनी थिंग्स हैपन इन द चैंपियंस लीग। कुछ भी हो सकता है, जब शेरिफ तिरास्पोल हरा सकती है इवेंचुअल चैंपियंस को तो कुछ भी हो सकता है, एंड नाइदर टीम कैन अफोर्ड अ स्लिप अप। तो मेरा तो प्रिडिक्शन रहेगा फॉर अ नैरो बारसा विन, या ड्रॉ हो सकता है। आई डोंट सी इंटर विनिंग दिस वन टू बी ऑनेस्ट। बेशक उनके होम में मैच जरूर है, बट आई डोंट सी देम विनिंग दिस। मैं भी ऑब्वियसली आई विल बी बैकिंग बारसा। बस एक की बैटल ये है कि मुझे देखना कल लेफ्ट बैक कौन खेलता है, क्योंकि अब दिक्कत है जॉर्डी अल्बा को राइट बैक नहीं खिला सकते। बाल्डे ठीक खेला था वहां पे, लेकिन इनके राइट हैंड साइड पे जो डम्फ्रीज है भाई, उसको हम कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि अगेंस्ट जॉर्डी अल्बा तो जॉर्डी अल्बा को कच्चा खा जाएगा वो। मार्कोस अलोंसो डजंट हैव द पेस टू लिव विद डम्फ्रीज, तो एक ही ऑप्शन बचता हमारे पास, बाल्डे। तो रोबर्टो अंदर आएगा, देखते हैं रोबर्टो कैसा करता है। आई एम बैकिंग माई टीम हियर डेफिनेटली। बाबा ने जैसा कहा कि हमारे पास जो क्वालिटी है भाई, दैट इज मच मोर देन इनफ फॉर इंटर मिलान, एंड दे आर नॉट इन गुड फॉर्म। रोमा से वीकेंड पे हारे हैं भाई, डिबाला स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल। तो प्रिडिक्शन देना हो तो आई वुड गो 2-0 बार्सिलोना भाई। आई थिंक वी कीप अ क्लीन शीट एंड वी विन दिस वन। अगर लोटारो भी बाहर है तो वी कीप अ क्लीन शीट हियर। मतलब मैं 2-1 टाइप में कर दूंगा प्रेडिक्ट, क्योंकि आई थिंक इंटर माइट स्कोर 1 बीइंग देयर होम एंड व्हाट नॉट, तो वो वाली चीज है, बट इवेंचुअली अ बार्सिलोना विन। तो गाइस दिस इज द प्रिडिक्शन हमारी तरफ से। आप बताएं कमेंट सेक्शन में, स्कोर लाइन वगैरह बता दें, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, अग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, जो भी आपके व्यूज हैं प्लीज डू लेट अस नो। और मिलते हैं भाई फिर आज शाम को, जो भी मैचेस आज से सिलसिला चालू हो जाएगा, गेम वीक 3 मैच डे 3 जो भी आप बोलना चाहे इसका। चलिए फिर मिलते हैं इन अ बिट। संडे लीग पंडित्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल का लिंक वीडियो टाइटल में है। बाय बाय, टेक केयर, पीस। बाय गाइस।